पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहराम मचा है। मुनीर की फौज गोलियों की बौछार से आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज जितना ज्यादा अत्याचार कर रही है, विद्रोह की आवाज उतनी ज्यादा तेज हो रही है। अब तो विरोध की गूंज पीओके से निकलकर इस्लामाबाद तक पहुंच गई है और बर्मिंघम तक भी ये गूंज है। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा फायर, पांचवा फायर और फिर गोलियां गिनने का समय नहीं दिया गया। बारूद बरसता रहा, चीख पुकार मचती रही, मौत का खेल यूं ही चलता रहा। पीओके में पाकिस्तान का तुगलकी टॉर्चर, मुनीर बन गए जनरल डायर। पाकिस्तानी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, खून से लाल हुई पीओके की जमीन। बहत्तर घंटे में मुनीर ने मरवाए 40 कश्मीरी। जनाजे के लिए लॉन्ग मार्च पर शॉर्ट ब्रेक। ये देखिए, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भयानक तस्वीर है। देखिए, इंटरनेशनल स्टेज पर मानवाधिकार का ढोंग रचने वाले पाकिस्तानी जनरलों के जुल्मों के ये जिंदा प्रमाण। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जो मांगने दिया कब्र में तो दौड़े। पीओके के रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर चल रही गोलियों की यह सबसे नई तस्वीर है। गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही। जो जहां था वहीं बैठकर जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दावा है कि इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पीओके से आई एक हिला देने वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दर्दनाक है। ये तस्वीर मुनीर सेना की हैवानियत दुनिया के सामने रखने के लिए काफी है। मुनीर की सेना पर प्रदर्शन में शामिल एक मासूम लड़की को गोली मारने और फिर उसके शव को गाड़ी के अगले हिस्से पर रखकर ले जाने का आरोप है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार को पाकिस्तानी फौज के टॉर्चर की एक ऐसी ही तस्वीर हमने दिखाई थी। तस्वीर में एक व्यक्ति है, एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर मुनीर की सेना के 4 लोग बंदूक तानकर खड़े हैं। इनसे डरकर वो आदमी हाथ खड़े कर देता है, घुटनों पर आ जाता है, लेकिन बंदूक उस पर तनी रहती है। और अब प्रदर्शन में शामिल एक मासूम लड़की को गोली मारने और फिर उसके शव को गाड़ी के अगले हिस्से पर रखकर ले जाने का आरोप लगा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सेना की थू-थू होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हिंसा रोकने की अपील कर रहे हैं, मीडिया की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक नहीं सीख पाया। इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, हमें पकड़े, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम, ये जालिम। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंसा की आग में जल रहा है और मार्शल मुनीर जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के मंत्री उसके जुल्मों को सही ठहराने में लगे हैं। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं
और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही है, घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा, पीओके में इंटरनेट बंद है। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया को ये खबरें दिखाने से रोक दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोई रोक नहीं पाया। उन्होंने पीओके में जो कुछ हुआ उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। अपने मुल्क में कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। आपको पता है हॉस्पिटल्स बंद हुए पड़े हैं, लोग मर रहे हैं लगे हुए, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग सफर कर रहे हैं लगे हुए, और आप चुप खामोशी से बैठे हो। हम तो यहाँ देख के कहते हैं ना, अच्छा इतने लोग मर गए, ये हो गया। वो जिसके मरते हैं वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो अपनी हुकूमत से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी उनकी डिमांड्स है, जो भी मामला है, उसका एक सोल्यूशन निकाल के उसको पुरअमन तरीके से डील किया जाए और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है खास तौर पे उसको रोका जाए। प्लीज बातचीत के जरिए खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। रावलाकोट की गलियों से उठी ये गुहार अब मोबाइल स्क्रीन पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, तस्वीरें और संदेश एक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। अब सवाल सिर्फ पीओके का नहीं, बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। पीओके में हाहाकार, इस्लामाबाद में फूटा गुस्सा। रावलाकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। और तो और फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ पीओके वाला मोर्चा कराची सहित पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तैयार हो रहा है।